स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैक्यूल्स के बारे में और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले हम कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम देख चुके हैं। एक लास्ट सेल ऑर्गेनल आपकी बचती है, वो है वैक्यूल्स, और उसी के हिसाब से अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम देखने जा रहे हैं, जो 2 से 3 नंबर में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आपका गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वैक्यूल से। वैक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे हम देख के आए थे कि लाइसोसोम जो होते हैं वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, बाकी जो भी सेल ऑर्गेनल आपकी होती हैं वो सारी डबल लेयर मेम्ब्रेन से बनी होती हैं। लेकिन जो वैक्यूल्स और जो लाइसोसोम है वो किससे बनी होती है? वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती हैं। जो लाइसोसोम था वो भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर था, एक मतलब बोरा सा था, एक बोरी लाइक स्ट्रक्चर था। उसी तरीके से क्या है, वैक्यूल्स भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो किसी भी चीज को, कोई भी सॉलिड या लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने में हेल्प करता है। ये देखिए वैक्यूल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये पीछे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है वैक्यूल्स। सिर्फ एक लेयर इसके बाहर से है और ये इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करके रखता है। इनके क्या होता है, कोई भी इनका प्रॉपर शेप नहीं दिया हुआ है या कोई प्रॉपर साइज नहीं गिवन है। वो स्टोरेज के हिसाब से कई बार ज्यादा स्टोर करना पड़ता है, उस हिसाब से ज्यादा अपनी साइज बढ़ा लेते हैं, कम स्टोर करना पड़ता है तो कम साइज कर लेते हैं। इनकी कोई भी बेसिक शेप और साइज नहीं है। ये अपने वैक्यूल्स क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल को किस टाइप की जरूरत है उसी टाइप में अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक चीज क्या है, जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में इनकी संख्या ज्यादा होती है और साइज भी बड़ा होता है। लेकिन एनिमल सेल में ज्यादा वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम वेस्ट मटेरियल को साथ ही साथ रिलीज करते रहते हैं। लेकिन प्लांट सेल क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए उनको बड़े वैक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन एनिमल सेल को बड़े वैक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभार जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल सेल में टेम्परेरी होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में परमानेंट होते हैं। देखिए एनिमल सेल है फ्यू स्मॉल साइज एंड टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे है छोटे होते हैं, और प्लांट सेल में क्या होंगे, बड़े होंगे। प्लांट सेल में क्या होता है, 1 और मोर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप साथ ही साथ करते जाओगे, क्योंकि आप अलग अलग करके लिखोगे। पहले वैक्यूल्स के बारे में लिखोगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वैक्यूल्स इन एनिमल, वैक्यूल्स इन प्लांट, दोनों के अलग अलग पॉइंट वहां पे लिखोगे। 2 पॉइंट हम देख चुके हैं। एनिमल सेल में छोटे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, और क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में बड़े होते हैं और नंबर भी इनकी ज्यादा होते हैं। फंक्शन देख लेते हैं हम क्या होता है। पहले हम एनिमल सेल के फंक्शन देख लेते हैं, फिर हम प्लांट सेल में इसके फंक्शन देख लेंगे। वैक्यूल्स क्या करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओस्मेटिक जो प्रेशर होता है सेल का, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब ये ओस्मेटिक प्रेशर क्या हो गया, ओस्मोसिस आप पढ़ के आए हो इससे पहले वाली वीडियोस में। क्या होता है ओस्मोसिस, जब भी सेल को वाटर की जरूरत पड़ती है तो बाहर और अंदर पानी आता जाता रहता है। तो ओस्मोसिस का रिलेट कर सकते हो आप वाटर से। तो बॉडी के अंदर, मतलब सेल के अंदर, सेल की जो बॉडी होती है उसके अंदर पानी को बैलेंस करना किसका काम होता है, वैक्यूल्स का काम होता है। ये एनिमल सेल में काम होगा। इसको आप ओस्मो रेगुलेशन भी लिख सकते हो। ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, या फिर ओस्मोटिक प्रेशर में क्या करेगा, हेल्प करेगा, बैलेंस बना के रखता है किसका, पानी का। दूसरे इसमें क्या काम होता है, जो भी बाय प्रोडक्ट निकल के आते हैं। बाय प्रोडक्ट पहली बात तो क्या होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी मतलब ऑक्सीडाइज होना था, ब्रेक डाउन होना था किसी भी चीज को, वो हो चुका है सारा काम। जो लास्ट में जो प्रोडक्ट निकल के आता है उनको हम क्या बोल देते हैं, बाय प्रोडक्ट बोल देते हैं, एंड प्रोडक्ट उनको बोल देते हैं। देखिए जो क्या करता है, फिर मान लिया जो आपकी बॉडी में क्या होता है, एनिमल सेल की बॉडी में ग्लूकोज होता है जिसको हम इंटेक करते हैं। फिर लास्ट में वो जाके किस में स्टोर हो जाता है, जब भी मान लिया हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी हो जाती है, ज्यादा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ब्रेक डाउन होके ये नहीं है कि हम साथ ही साथ उसको यूज कर रहे हैं ना, कई बार हम नहीं भी यूज कर पाते, तो वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन के रूप में। ये क्वेश्चन आप याद रखोगे, 10th क्लास में भी है ये क्वेश्चन, 1 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ भी। तो जो भी एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखते हैं। उसके साथ साथ ये प्रोटीन एंड वाटर को भी वहां पे स्टोर करके रखेंगे एनिमल सेल की
बॉडी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि दे स्टोर, ये तो था आपके बढ़िया चीजें स्टोर करता है। दूसरा है ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है एनिमल्स के अंदर। जैसे अमीबा में आप देखोगे अमीबा कैसे खाना लेता है, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ये आपका खाना है, उसके बाहर से सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, उसको फिर बंद कर लेगा ऐसे। जो ये बंद होता है ये होता है फूड वैक्यूल्स। इस फूड वैक्यूल्स में फिर जो साइटोप्लाज्म होता है वो अपने एंजाइम रिलीज करता जाएगा और ये वहां पे डाइजेस्ट होता जाएगा खाना। तो अमीबा कहाँ पे स्टोर करती है खाने को? फूड वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करती है। तो 3 यूजेज हम एनिमल सेल के अंदर पढ़ लिए हमने। एक ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, दूसरा बाय प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है और तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है। और अमीबा में क्या करता है? फूड वैक्यूल्स की तरह ये काम करता है। देखिए यहाँ पे एक फूड वैक्यूल आपका बना हुआ है। अब देखिए, अब बात आती है प्लांट सेल की। प्लांट सेल में क्या होते हैं? लार्ज साइज होते हैं। कई बार तो क्या होता है 50 to 70 या 90% ये पूरे सेल का हिस्सा कवर कर लेते हैं, बाकी बच गए 30-40% उसमें सारी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होती हैं और ये अकेला 50-60-70% में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करके रखेगा? वहां पे स्टोर करके, वेस्ट मटेरियल को तो स्टोर करके ही रखता है और साथ ही साथ ये सेल सेप को स्टोर करके रखता है। सेल सेप क्या होता है? सेल सेप होता है अमीनो एसिड, स्टार्च या ऑयल वगैरह को, इन सभी को मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल को क्या करके रखेगा? वहां पे स्टोर करके रखता है वैक्यूल्स के अंदर। और दूसरा ये क्या काम करता है? ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करवाता है सेल को। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? फर्मनेस प्रोवाइड करवाना, मतलब स्वेलो हो जाना, ज्यादा मजबूत हो जाना, फर्मनेस प्रोवाइड करवाता है किसको? ये प्लांट सेल को। और दूसरा क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। रिजिडिटी क्या होता है? ये हम पहले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। रिजिड का मतलब होता है जो भी कोई चीज अपनी शेप को चेंज करने से मना करे, रिटेन करे, उसको हम बोल देते हैं रिजिडिटी। क्या बोल सकते हैं? स्टिफनेस इसको प्रोवाइड करवाता है प्लांट सेल को। तो इन दोनों में हम फंक्शन देख चुके हैं। प्लांट सेल में सेल सेप को स्टोर करके रखेगा और उसको टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। और एनिमल सेल में भी हम इसके फंक्शन देख चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी सेल ऑर्गेनल खत्म होती हैं और इन सेल ऑर्गेनल के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को और उन दोनों के डिफरेंस यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम देख के आ चुके हैं कि जितनी भी सेल ऑर्गेनल थी एनिमल या प्लांट सेल के अंदर वो सारी मेम्ब्रेन बाउंड थी। उनके बाहर से एक लेयर बनी हुई थी, मेम्ब्रेन वहां पे बनी हुई थी। कोई भी यहाँ पे ओपन आपको सेल ऑर्गेनल नहीं दिखाई दिया होगा। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल जो बाउंडेड होते हैं उनसे मिलके एक सेल बना हुआ होता है, उन सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? जो सेल ऐसे सेल ऑर्गेनल से मिलके बनी होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, जिनके बाहर से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे ही ओपन है, उनको बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन याद रखोगे, यहाँ पे दिए भी हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक तो पहला डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। दूसरा हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहले यूकैरियोटिक की देखेंगे, फिर प्रोकैरियोटिक की देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, जो भी एनिमल सेल और प्लांट सेल हम देख के आए हैं वो यूकैरियोटिक सेल हैं, क्योंकि सारी सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड थी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का अलग से पता चल रहा है हमें, यहाँ पे न्यूक्लियस है अलग से, क्या है? डिफाइंड है। इसके क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अंदर का पार्ट न्यूक्लियोलस भी, न्यूक्लियोप्लाज्म भी, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, सारी चीजें अलग अलग होती हैं, अलग से डिफाइंड होते हैं। वो कौन से में होती हैं? यूकैरियोटिक सेल में होती है। और इनके साइज क्या होता है? साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है 1 माइक्रोमीटर। तो ये साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है प्रोकैरियोटिक सेल से। आगे इसमें क्या है, जो आपके क्रोमोजोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आप देखोगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर होता है जो क्रोमोजोम में टूट जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम यूकैरियोटिक सेल में 1 से ज्यादा होते हैं। प्रोकैरियोटिक में देखेंगे थोड़ी देर में कितने होते हैं। और जो भी यूकैरियोटिक सेल होती है वो या तो मल्टी सेलुलर प्लांट या एनिमल में मिलेगी, या जो भी एडवांस आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिल जाती है। ये 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, फिर इनकी साइज है 5 से 10 माइक्रोमीटर, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा है, और क्या है, ये हाईली एडवांस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर प्लांट या फिर एनिमल में ये मिल सकती हैं। अब हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है।
इसमें सिर्फ 3 ही चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही, तभी तो सेल बनी है। सेल के बाहर से कोई मेम्ब्रेन है, इसी वजह से क्या है कोई भी सेल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। दूसरा इसमें क्या है, लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और तीसरा है न्यूक्लियर के मटेरियल है, सिर्फ न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। न्यूक्लियर के मटेरियल है, इसका मतलब डीएनए भी होगा। डीएनए क्या होता है, इसमें कोई प्रॉपर जगह डीएनए की नहीं होती है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी यहाँ पे कमी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की देखोगे यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे कोई भी इसके बाहर से मेम्ब्रेन नहीं है, ये ओपनली पड़ा हुआ है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्या होता है, इसका जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है किसके, साइटोप्लाज्म के। दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि इसमें सिंगल क्रोमोजोम होता है, एक ही क्रोमोजोम से मिलके ये सेल बनी होती है। और क्या होगा, अनडिफाइंड रीजन, ये हमने देख लिया है। अनडिफाइंड रीजन होता है, साइटोप्लाज्म का भी कोई अनडिफाइंड रीजन है। उसमें क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है सब कुछ। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोइड्स का भी कोई पता नहीं है कहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसी जो भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती हैं वो यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। ये 4 से 5 डिफरेंसेस दोनों के अंदर बन जाते हैं। एक और चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं, उसमें क्या होगा, प्लास्टिड एब्सेंट होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल हम देख के आ चुके हैं उसमें क्या है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड। तो प्लास्टिड जो है ये तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, लेकिन उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। इसीलिए जो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिड तो उसके अंदर है ही नहीं। तो फिर क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वेसिकल्स के अंदर। ये फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और उसके लिए खाना बनाते हैं। ये वेसिकल्स क्या होते हैं, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इसी के साथ आपके आज की वीडियो होती है खत्म। आगे आने वाली वीडियो में हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आगे हम इसके एमसीक्यूज वगैरह देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।